हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे दवाइयों को पहचानने की ट्रिक के ऊपर। गाइस ठीक है, आप लोग ट्रिक के साथ साथ ये भी जान पाओगे उसका क्या यूज होने वाला, क्या डोज, क्या साइड इफेक्ट, गाइस सबको डिटेल में जान पाओगे। गाइस ठीक है, आप लोग को मेडिसिन का नाम याद करने में प्रॉब्लम होती है, गाइस आज से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप लोग इंड नाम से बता पाओगे कि इस मेडिसिन का क्या यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज गाइस कम से कम 100 मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, मिनिमम 100 मेडिसिन आप लोग एंड नाम से पहचान पाओगे इसका क्या यूज होने वाला है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। गाइज ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक आर मेडिसिन यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ। जो गाइज एंटीबायोटिक होती है वो एक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसको किल कर देती है। ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है। एंड ट्रेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि उसी के इलाज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में। ठीक है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जिनका इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज की जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए। गई ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है गई, उसको किल कर देती है, खत्म कर देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है गाइस। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, सफिक्स एंड प्रेफिक्स। गाइस इसी फॉर्मूले से आप लोग मेडिसिन को इजीली पहचान पाओगे इस मेडिसिन का क्या यूज होने वाला है। ठीक है, ये सफिक्स जो होता है गाइस एंड नाम से, जैसे कि सिलीन लिखा हुआ है, फ्लॉक्सेसिलीन। इसका जो फुल नेम है गाइस पेनिसिलिन, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सिलीन। देख रहे हो गाइस ना, ये सिलीन ग्रुप की मेडिसिन है, यानी कि पेनिसिलिन। ये फ्लॉक्सेसिन, इसका पूरा नाम क्या है गाइस, फ्लोरोक्विनोन। ये गाइस आप लोग इमेज में देख सकते हैं गाइस। ठीक है, माइसिन हो गया और साइलिन हो गया गाइस, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ये गाइस हैं आपके कुछ एग्जाम्पल सफिक्स के। ठीक है, और जो प्रेफिक्स होता है कैसे लास्ट में, जैसे कि सेफ, इसमें क्या लिखा गया, सेफाल्सोफोरिन। लास्ट में से पहले ही शुरू में आ गया ना, ये गाइस क्या है, सेफाल्सोफोरिन। ये हुई प्रेफिक्स गाइस। ठीक है, सफिक्स जो होता है एंड में आता है, ये फर्स्ट में आता है प्रेफिक्स। आप लोग गाइस समझ गए होंगे सफिक्स एंड प्रेफिक्स के बारे में। चलिए गाइस अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं मेडिसिन के गाइस। ठीक है, सबसे पहले हम सिलीन वाली मेडिसिन के ऊपर बात कर लेते हैं, सफिक्स गाइस। ठीक है, सफिक्स से सिलीन लास्ट में जो आता है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया आपकी, पेनिसिलिन यानी कि सफिक्स वाली दवाई आमतौर पर जैसे पेनिसिलिन ग्रुप की होती है, एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, ये जो पेनिसिलिन मेडिसिन है एंटीबायोटिक होती है। अब आप लोग गाइस इस इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है पेनिसिलिन, ये आप पहले ही लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, आप देखिए। ठीक है, एमोक्सिलिन, लास्ट में सिलिन आ रहा है गाइस ना। अब ये नाम अलग अलग चेंज हो रहा है, एमोक्सिलिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, लास्ट में बस सिलिन आएगा, समझ जाइए, अब सफिक्स है गाइस। ठीक है, ये आमतौर पर पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक। ठीक है, जैसे क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सेलिन और फ्लोक्सासिलिन और पिप्रासिलिन, टेट्रासिलिन। ये गाइस रहे कुछ एग्जाम्पल इसके, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, सफिक्स मेडिसिन सिलिन वाली ग्रुप की। ठीक है, एंटीबायोटिक। आप लोग इसका इमेज भी देख सकते हैं गैस। ठीक है, ये सब लास्ट में सिलीन सिलीन सब दिख रहा है गैस। ठीक है, चलिए गाइस जब हम इसका यूज बात कर लेते हैं, इसमें क्या हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो यूज होता है गाइस ना, पेनिसिलिन ग्रुप के मेडिसिन का, इसका गले के इन्फेक्शन है कि थ्रोट इन्फेक्शन में यूज करते हैं, ईयर इन्फेक्शन यानी कि कानों के संक्रमण में, और त्वचा का संक्रमण यानी कि स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं, यूटीआई वगैरह में यूज करते हैं, कई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, और निमोनिया में भी इसका यूज करते हैं गाइस। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसका यूज भी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस हम फ्लॉक्सेसिलिन के बारे में बात कर लेते हैं। सफिक्स वाली आमतौर पर जैसे फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक होती है गाइस। ठीक है, इसके एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। इसके जो एग्जांपल है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन होगा, लिवोफ्लॉक्सेसिन होगा, फ्लॉक्सेसिलिन और नॉरफ्लॉक्सेसिन, मोक्सीफ्लॉक्सेसिन और गाइस है गेटिफ्लॉक्सेसिन। ये रहे गाइस इसके एग्जांपल फ्लॉक्सेसिन के। ठीक है गाइस, ये गाइस जो एंटीबायोटिक होती है, फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक होती है फ्लॉक्सेसिलिन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं गाइस। इसके इमेज आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी लास्ट फ्लॉक्सेसिलिन लास्ट में आ रहा है गाइस। ठीक है ना, ये सफिक्स वाली मेडिसिन है फ्लॉक्सेसिलिन ग्रुप की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारा इस यूज, आप लोग इसका यूज समझ लीजिएगा। इसका जो यूज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई में इसका यूज करते हैं, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इसका यूज करते हैं गाइस। ठीक है, और कई टाइफाइड फीवर यानी कि टाइफाइड बुखार हो जाएगा इस तब इसका यूज़ किया जाता है, और गैस्ट्राइनल इन्फेक्शन यानी कि आँख में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका यूज किया जाता है। चलिए गाइस आप लोग यूज भी समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी माइसिन कैटेगरी, जैसे सफिक्स या है गाइस। ठीक है, इसका जैसे एंटीबायोटिक से मिलता है, ज़्यादातर बैक्टीरियल के प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर काम करती है गाइस। ठीक है, ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है और इसे वर्क करती है। ठीक है, इसके भी आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे गाइस है इरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन और प्रेथ्रोमाइसिन
स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन गाइस, ठीक है। ये रहे कुछ इसके एग्जांपल। अब गाइस हम इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, माइसिन वाली कैटेगरी, जैसे कि गाइस आपका समझ लेना एग्जांपल आप लोग देखें, बहुत सारे एग्जांपल इसलिए मैं लेकर, बहुत सारे लोग जो एग्जांपल लेकर चले आते हैं तो आप लोग को कंफ्यूजन होती है गाइस कि और सारी ये एग्जांपल हैं, आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैं गाइस बहुत सारे एग्जांपल साथ में डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। अब इसका यूज़ समझ लीजिएगा। इसका जो यूज है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि सांस का इन्फेक्शन हो गया, स्किन यानी कि त्वचा का इन्फेक्शन हो गया, तब इसका यूज करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले के इन्फेक्शन में करते हैं। निमोनिया और ईयर इन्फेक्शन गाइस, ठीक है, निमोनिया में भी यूज़ करते हैं। कान के संक्रमण में भी इसका यूज़ किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस गाइस, हम टीबी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, टीबी के इलाज में इसका यूज किया जाता है। आई इन्फेक्शन में किया जाता है। सीरियस इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन है गंभीर, तब इसका यूज किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो हमारी साइक्लिन, आप लोग देख सकते हैं सफिक्स वाली दवाइयाँ आमतौर पर टेट्रासाइक्लिन ये ग्रुप की हो गई एंटीबायोटिक, ठीक है गाइस, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की है साइक्लिन वाली सफिक्स, ठीक है गाइस। लास्ट नेम है गाइस साइक्लिन, ये गाइस जो है हमारी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। इसके एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। इसका जो एग्जांपल है गाइस टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, गाइस ये रहे कुछ एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसका भी यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो गाइस यूज है एक्ने यानी मुहासे में करते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, सांस की बीमारी में इसका यूज किया जाता है। कोलेरा यानी कि जिसे हम हैजा बोलते हैं, ये भी एक डिजीज होती है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। टाइफस में किया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गाइस, ठीक है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं तब भी इसका यूज किया। गाइस आप लोग इमेज भी देखते हुए चलना गाइस, ठीक है, लास्ट में सब में साइक्लिन आ रहा है ना गाइस, ये सब है सफिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं सेफ या सेफ वाली मेडिसिन, ठीक है गाइस। आप लोग देख रहे हैं ना सेफालोस्पोरिन, ये गाइस है प्रेफिक्स, से सफिक्स वाली मेडिसिन नहीं है गाइस, ये प्रेफिक्स मतलब पहले शुरू में ही आ रहा है इसका नाम गाइस, ठीक है, सफिक्स से गलत टाइप हो गया है, ठीक है। आप लोग इसका यूज समझ लीजिए। पहले इसका एग्जांपल देखिए तब हम यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है गाइस। सेपेक्सिम इसका एग्जांपल हो गया, और सेप्ट्रेक्जोन हो गया, सेपोक्सिम हो गया, सेप्डोक्सिम हो गया, सेपेक्लेक्सिन हो गया, सेपोटेक्सिम हो गया, सेप्टाजिडिम हो गया गाइस, ये रहे कुछ इसके एग्जांपल, ठीक है, प्रेफिक्स के। आप लोग देख सकते हैं ना, ये सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं कि इसका यूज अब हम बता देते हैं। इसका जो यूज होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं, ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई में इसका यूज करते हैं। स्किन इन्फेक्शन में करते हैं। टाइफाइड फीवर में भी करते हैं। मेनिंजाइटिस में करते हैं। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका यूज किया जाता है गाइस, ठीक है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब गंभीर हो जाता है तब भी इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं एंथेल्मेंटिक ड्रग्स के ऊपर गाइस, ठीक है, कृमिनाशक औषधियाँ। इसका गाइस आप लोग समझ लीजिए इसका परिभाषा, ठीक है। एंटी हेलमेंटिक आर ड्रग्स यूज टू किल और एक्सपेल पैरासाइटिक वर्म फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। जो एंथेलमेटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती है गाइस ना जिनका इस्तेमाल शरीर से जो पैरासाइट होते हैं कीड़ों को मारने के या बाहर निकालने के लिए यूज की जाती है गाइस, ठीक है। ये गाइस जैसे कि आपके पेट में छोटे बच्चों को देखते हैं पेट में कीड़े हो जाते हैं तब इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, ठीक है। गाइस इसका एग्जांपल समझ लीजिए। इसके जो एग्जांपल है गाइस अल्बेंडाजोल हो गया, मेबेंडाजोल और थायोडेंजाजोल, ठीक है, यह दवाइयाँ सफिक्स वाली इकाइयाँ एंटी हेलमेंथिक होती हैं गाइस, ठीक है। ड जो लास्ट में आएगा ना ये सफिक्स वाली कई दवाइयाँ हैं जैसे एंटी हेलमेंटिक होती है, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं ना, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, थाईवेंडाजोल, ये रहे कुछ एग्जांपल। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस इसका यूज़ समझ लीजिए आप लोग। इसका जो यूज है गाइस पेट में कीड़े हो जाते हैं तब इसका यूज किया जाता है। और फिलराइसिस में किया जाता है। और टॉप वर्म इन्फेक्शन, स्कैबीज, कुछ केस में इन्वर्टियम भी यूज़ करते हैं। आप लोग इसका इमेज देख सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस हम पीपीआई वाली मेडिसिन के ऊपर बात कर लेते हैं। पीपीआई आप लोग समझ रहे होंगे ना गाइस, पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर ड्रग्स thought reduce stomach acid by blocking the K plus H plus at phase proton pump in gastric parietal cells। जो गाइस H प्लस और K प्लस है गाइस ना एटीपी फेज प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करके पेट के एसिड को कम करते हैं गाइस, ठीक है। आप लोग इसका एग्जांपल देखिए जैसे कि प्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल, इसके गाइस बहुत सारे इमेज आप लोग देख सकते हैं, ये रही इसके इमेज, ठीक है। इसके एग्जांपल में प्राजोल, पेंटाप्राजोल, यूसनोप्राजोल, रिबोप्राजोल, एस्नोप्राजोल, ये लास्ट में जो प्राजोल है इसके सफिक्स वाली मेडिसिन है गाइस, ठीक है, पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इन्वर्टर वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए। इसका जो गाइस यूज है एसिडिटी में इसका यूज करते हैं। गर्ड यानी कि गैस्ट्रो इसकोफेगस रिफ्लक्स डिजीज में इसका यूज करते हैं, इसे हम जीआरडी बोलते हैं, ठीक है।
और गैस पेप्टिक अल्सर में वो इसका यूज करते हैं, और गैस ड्यूडेनल अल्सर में इसका यूज करते हैं, और गैस हम करते हैं इसका यूज एच फाइलोरी इन्फेक्शन में, ठीक है, कॉम्बिनेशन थेरेपी। चलिए गैस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गैस हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग्स आर मेडिसिन यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगाई। ये गई जो एंटी फंगल वाली मेडिसिन है, फंगाई जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसका इस्तेमाल फंगस को मारने, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। जो गई फंगस हो जाते हैं, जैसे दाद वगैरह हो जाती है तो उसको किल करती है गाइस, ठीक है, उसमें फंगस होता है उसको खत्म करते उससे रिलीफ मिलता है गाइस, ठीक है, इस मेडिसिन का यूज करने से, ठीक है। जो आप लोग इसके इमेज देख रहे हैं गाइस ना, क्लोट्रिमेजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, ये सब गाइस ब्रांड नेम नहीं है गाइस, ठीक है, जेनरिक नेम है, ब्रांड नेम तो अलग अलग होती है गाइस, ठीक है। एग्जाम्पल पहले समझ लीजिएगा, ठीक है, जैसे फ्लोकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, क्लोट्रिमेजोल हो गया, इट्राकोनाजोल, माइकोनाजोल, ये रहेगा जिसके एग्जाम्पल आजोल वाली मेडिसिन के, ठीक है, एंटी फंगल होती है सारी मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसका यूज आप लोग समझ लीजिए, इसका जो यूज है रिंग ओवर यानी कि दांत में यूज करते हैं, और एथलेट्स फूड यानी समझ रहे हैं इतना, कंडेंसेस में इसका यूज करते हैं, ओरल थ्रस माउथ फंगल इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, वजाइनल फंगल स्पाइकन जब फीमेल में गए सेक्सुअल में जो वजाइनल फंगल इन्फेक्शन तब भी इसका यूज किया जाता है एंटी फंगल मेडिसिन का। फंगल इन्फेक्शन अक्सर स्किन में होते हैं, माउथ में होते हैं, नेल्स, लंग्स या प्राइवेट पार्ट्स पर हो सकता है गाइस, ठीक है, फंगल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइज हम नॉन स्टेरॉइडल के बारे में बात कर लेते हैं गाइज, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स गाइज जो नॉन स्टेरॉइडल होती है। ये गाइज इसकी परिभाषा मान लीजिए, इसकी जो परिभाषा है, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो दर्द, पेन, सूजन, इन्फ्लामेशन और बुखार को कम करते हैं गाइज, ठीक है। जो नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है गाइज दर्द में यूज़ की जाती हैं, सूजन, इन्फ्लामेशन में और फीवर वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। इन दवाइयों को नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टेरॉइड नहीं होता है। इसके एग्जांपल जैसे कि फिनेक हो गया, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, प्रोफेन यानी कि आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन और ऑक्सीकेम यानी कि पिप्रोक्सिकेम, मेवलॉक्सिकेम। गाइस ये इसके एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस इसके आप लोग यूज़ समझ लीजिए। इसके गाइस जो यूज है, पेन में इसका यूज किया जाता है, यानी दर्द में, फीवर, बुखार में, इन्फ्लामेशन, सूजन में, अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, और हेडेक यानी माइग्रेन। हेडेक गाइस सिर दर्द में और माइग्रेन में भी यूज किया जाता है। अतकपारी गाइस जैसे कि सिर दर्द होता है और अतकपारी अलग होता है कि ना, आधा ही सिर दर्द होता है उसमें। और मेंस्ट्रुअल पेन में यूज किया जाता है, पीरियड के दर्द में भी इसका यूज किया जाता है। चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गैस जो हमारी मेडिसिन है एंटी एमेटिक दवाइयाँ गैस, ठीक है, आप लोग इसमें यूज में देख सकते हैं। एंटी एमेटिक जो दवाई गैस, मतली वगैरह जब चक्कर आने लगता है, उल्टी होने लगती है, तब इसका यूज किया जाता है। देख लीजिएगा, देखिए एंटीमेटिक ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ होती है जो मतली और नोजिया में इसका यूज किया जाता है, वॉमिटिंग वगैरह को रोकने के लिए, ठीक है। इसका उपयोग अक्सर फूड पॉइजनिंग, प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस और च्योमेथोथेरेपी आदि में इसका यूज किया जाता है। गाइस आप लोग सफिक्स ट्रिक्स समझ लीजिए, ठीक है, कुछ एंटीमेटिक ड्रग्स के नाम सेट्रॉन से खत्म होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है। इसके जो एग्जांपल है ऑन्डन सेट्रॉन हो गए और ग्रेनिस सेट्रॉन हो गया। देखिएगा इतना लास्ट में सेट्रॉन आ रहा है। आप लोग समझ गए होंगे एंटीमेटिक ड्रग्स को बारे में। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते। अगली गाइस जो हमारी मेडिसिन है एंटी हिस्टामिनिक्स, आप लोग इसका परिभाषा देख लीजिएगा, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक्स तो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं। हिस्टामिन शरीर में एलर्जी के सिम्टम जैसे छींक, खुजली, नाक बहना, आंखों से पानी आना इसे पैदा करता है। इसलिए एंटी हिस्टामिन्स का उपयोग एलर्जिक कंडीशन के इलाज में किया जाता है। इसके सफिक्स ट्रिक्स आप लोग जैसे इसका जो सफिक्स ट्रिक्स है इरामाइन, एडेन या इजीन, ये रहे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। सफिक्स ट्रिक्स कई मॉडर्न एंटी हिस्टामिनिक्स के नाम एडीन या इजीन से खत्म होते हैं। तो लास्ट में क्या है, सेट्रीजीन, लोराटाडीन, हेक्सोफेनाडिन और डिफेनाड्रामीन और क्लोरफेनारामाइन, लिवोस्ट्रेटेजिन, ये रहे गाइस कुछ इसके एग्जांपल सफिक्स के गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली गाइस जो है स्टेरॉइड ड्रग्स, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। इसके सफिक्स ट्रिक्स जो होता है, कई स्टेरॉइड ड्रग्स के नाम सोन या ओलोन से खत्म होते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, गाइस सोलोन लास्ट में है, ठीक है। डेक्सामेथासोन, हाइड्रोक्रोटिसोन, बीटामेथासोन, मेथाइलप्रोडिनोसोलोन, ट्राइमेक्स नॉल, ठीक है गाइस, ये रहे इसके एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। कल फिर मिलते हैं एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। मिलते हैं पार्ट 2 में। और गाइस कमेंट कीजिए आज का लेक्चर कैसा रहा।